हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 6 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 9 दुनिया से परे दुनिया पाठ को पढ़ेंगे तथा इसे समझेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए पढ़ते हैं आयुष कुमार जैन का यह लेख दुनिया से परे दुनिया को। पृथ्वी के बाहरी वातावरण को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके आकार का अनुमान भी नहीं लगा सकते। ब्रह्मांड में खरबों तारे, अनेक आकाशगंगाएं एवं अनगिनत सौरमंडल हैं और हर आकाशगंगा में अनेक सूरज, तारे तथा पृथ्वी जैसे ग्रह और चंद्रमा के समान उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक खगोलीय पिंड परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे में हमारी पृथ्वी के बाहर भी दुनिया होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। सदियों से हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। पिछले 3 दशकों में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों के प्रयोग से विशाल और शक्तिशाली दूरबीनों का विकास किया है, जो निरंतर ब्रह्मांड की ओर अपलक टकटकी लगाए देखती रहती है। छोटी से छोटी आकाशीय हलचल को पकड़ धरती पर बैठे वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। हजारों आंखों वाली ये दूरबीनें नए नए आकाश पिंडों का पता लगाती रहती है। आज विश्व के कई उन्नत और विकसित देशों के उपग्रह सौरमंडल में परिक्रमा करते हुए उन पर जीवन की संभावना तलाशने में लगे हैं। यदि अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा की बात माने तो अब तक 20 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हैं और जिन पर जीवन की संभावना दिखती है और वहां धरती जैसे दुनिया बसाई जा सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सितारों और ग्रहों के बारे में जो हो सकते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों का घर। ग्लिक्स 667 CC यह ग्रह धरती से 4.5 गुना बड़ा और पृथ्वी से 22 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इसे यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला हार्प्स द्वारा सन 2011 में खोजा गया। इस ग्रह का होस्ट स्टार एक छोटा सा बौना लाल तारा है, जिसकी परिक्रमा यह 28 दिनों में पूरी करता है। अब तक खोजे गए तारों अथवा पिंडों में से यह सबसे सशक्त ग्रह साबित हो सकता है, जहां मानव अपनी बस्तियां बसा सकता है। केपलर 22V यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केपलर ग्रह समूहों की खोज में पहला ग्रह है जो अपने होस्ट स्टार के रिहायशी जोन में स्थित है। यह ग्रह धरती से 2.4 गुना बड़ा है और इसकी एक परिक्रमा 290 दिन में पूरी होती है। इस ग्रह की खोज फरवरी 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। इस ग्रह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी यहाँ पानी ना तो जमेगा और ना खौलेगा। ऐसे तापमान में यहाँ के दिन वसंत के दिन के समान खुशगवार होंगे। अभी यह पता नहीं चल सका है कि इस ग्रह की सतह पथरीली, पानी से भरी है या गैस से बनी है। इस पर शोध जारी है, पर तापमान और वातावरण के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि मानव सभ्यता के लिए यह ग्रह उपयुक्त हो सकता है। केपलर 452V इस ग्रह को वैज्ञानिक धरती और सूर्य के आपसी संबंध और साहचर्य का रेप्लिका अर्थात हूबहू नकल मानते हैं। इस ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार जितना ही है। इस ग्रह के भी सूर्य, चंद्रमा है, जिनकी दूरी उतनी ही है जितनी हमारी धरती की चंद्रमा और सूर्य से है। इस ग्रह पर जीवन की पूरी संभावना है क्योंकि इसकी स्थिति सामान्य है। इसका तापमान रहने के लिए अनुकूल है। इस ग्रह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के टेलीस्कोप ने जुलाई 2015 को खोजा था। यह ग्रह अपने सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 385 दिन का समय लेता है। यद्यपि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, पर भविष्य के सुपर गतिमान स्पेस शटल शायद इस दूरी को भी पूरा करने में सफल और सक्षम हो और हम वहां दुनिया बसा सके। मंगल ग्रह मार्स धरती का यह पड़ोसी काफ़ी हद तक धरती जैसा ही है।
यह एक ठोस धरातल वाला ग्रह है जिसका घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मार्स का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी धरती के मुकाबले 38% है, जो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि मार्स का वातावरण धरती के मुकाबले कुछ कम सघन है, तथापि यह सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने में सक्षम है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। क्यूरोसिटी रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों से यह पता चलता है कि यहाँ नदियों, झीलों और समुद्र के रूप में बड़े पैमाने में पानी उपस्थित था। हाल के वर्षों में यह भी संकेत मिले हैं यहाँ छोटे गर्म पानी के सोते अथवा फव्वारे फूटे हैं। नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर की माने तो ये प्रमाण भी मिले हैं कि इसकी दक्षिणी ध्रुव पर बर्फीली चोटियां हैं। मीथेन और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति भी यहाँ जीवन होने का संकेत देती है। यहाँ जीवन न होने पर भी उच्च तकनीक द्वारा इस ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। इसकी मिट्टी में नमी और पानी की भरमार है, जिसे निकालकर पीने लायक पानी बनाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा बनाई जा सकती है। मार्स के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को विखंडित कर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए नासा ने एक विस्तृत मंगल मिशन बनाया है, जिसके तहत 2030 तक वहां इंसानों को बसाने की योजना है। विश्व के अनेक प्रगतिशील देशों की उत्सुकता ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों की ओर बढ़ी है। आज विश्व को ऊर्जा के नए विकल्पों की दरकार है। तेल जल्द ही समाप्त हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ईंधन के विकल्प के रूप में कुछ रासायनिक विकल्प इन अज्ञात ग्रहों पर हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया से परे दुनिया खोजने की विवशता और ज़रूरत बढ़ती जा रही है। कोई हैरानी की बात नहीं कि सिकुड़ती धरती का नया ठौर कोई दूसरी दुनिया हो। कौन जाने अगले कुछ दशकों बाद आपके किसी मित्र या रिश्तेदार का पता हो 10 रोवर स्ट्रीट मंगल ग्रह, पोस्ट कोड 000M। तो चलिए जानते हैं कि यह पाठ हमें क्या बताना चाहती है। यह पाठ हमें ग्रहों, नक्षत्रों की दुनिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती है। ब्रह्मांड कितना विशाल है तथा यहाँ कई तारे, आकाशगंगाएं और अनगिनत सौर मंडल है, इसकी भी जानकारी यह पाठ देती है। विभिन्न ग्रहों की गति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, इसका ज्ञान करवाती है, साथ ही नए ग्रहों की जानकारी देती है। और सबसे मूल बात कि पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है, और इसकी जानकारी भी इस पाठ से हम प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। हम इसके प्रश्नोत्तर को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।